नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। बाबा भक्त मंडल कुर्सीपार द्वारा श्याम बाबा का भव्य महोत्सव का आयोजन आज किया गया। छठवां वर्ष था। बहुत ही भव्य ये आयोजन था और इस कार्यक्रम की और भव्यता को बढ़ा दिया रवि बेरीवाल जी ने, जो कि भजन सम्राट हैं, कलकत्ता से आए हुए थे। हम इनसे बात करते हैं और आपके भी कुछ जो मन में प्रश्न होंगे वो हमारे द्वारा इनके सामने आएंगे। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय दिया। जय श्री श्याम। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि जय श्री श्याम। और आने वाले फागुन लक्खी मेले की बहुत सारी बधाइयाँ, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। रवि सर जी, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उसके बारे में क्या कहें, पर हम ये जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि मैं गा सकता हूँ और इस प्रकार के बड़े-बड़े आयोजनों में मैं भी अपनी आवाज़ बाबा के चरण में डाल सकता हूँ? ऐसा है, ये बाबा की सच में कृपा ही है। और बचपन से ही हम गा रहे हैं साथ में। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे क्लासमेट रहे, हम लोगों ने स्कूलिंग से ही गाया। संजय मित्तल भैया, संजू शर्मा, मैं रवि बेरीवाल। उन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया और मैं बाबा की सेवा में लग गया। और बस ये गॉड गिफ्ट ही। हमने, मेरे ख़ानदान में आज तक किसी ने कोई संगीत का अध्ययन नहीं किया, लेकिन बाबा की कृपा से हम भजनों में गाने लगे और आज बाबा ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान के हर कीर्तन के लिए बाबा का निमंत्रण आता है। जितना हो सकता, मैं पेशे से व्यवसायी हूँ, जितना हो सकता निभा पाता हूँ। छोटे बच्चों ने बहुत आग्रह किया, बहुत वर्षों से, 4-5 वर्षों से कह रहे थे। इस बार मैं बिलासपुर आया तब भाइयों ने बहुत आग्रह किया, तो आने का मौका मिला। और सचमुच मुझे आकर यहाँ ऐसा लगा कि मैं वंचित था 4-5 साल से बाबा की कृपा से। सच में भिलाई आके बहुत आनंद आया। हमने सुना है सर कि आप बहुत ज़्यादा अधिक प्रोग्राम नहीं लेते, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, मैं पेशे से एक व्यवसायी हूँ, तो मेरे एक उसूल है कि मैं जिनसे एक बार जुड़ता हूँ जल्दी से फिर उनसे रिश्ता तोड़ता नहीं। रिश्ता बनाना इस दुनिया में बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है। तो रिश्ते ऐसे ही बनाओ जिनको हम निभा सकें। मैं पिछले 33 साल से भजन की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जिस जगह मैं जाता हूँ, ऐसे तो हज़ारों कीर्तन हो रहे हैं, जिनका काम है वो कर सकते हैं, लेकिन मुझसे जितना बन पाता मैं अपनी तरफ से उतनी सेवा देने की चेष्टा करता हूँ। तो रिश्ता जोड़ता हूँ तो प्रयास ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निभा सकूँ। ये नहीं कि मैंने 1 साल भिलाई हाज़िरी लगाई, अगले साल मैं राउरकेला चला गया, अगले साल कहीं और चला गया। जिनसे बनाया उनसे पारिवारिक रिश्ता ही बना लेता हूँ। ये बाबा से मैं कामना भी ये करता हूँ कि बाबा मुझे ऐसा बनाना भी नहीं कभी। मैं भजनों की दुनिया में जुड़ूँ, ये छोटे-छोटे भाई जैसे पलकों पर बिठा के रखते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? निश्चित ही आपकी गायकी जो है वो बाबा की सेवा है। एक व्यक्तिगत प्रश्न लेना चाहूँगा। हमने सुना है कि आप बिल्कुल भी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और इसका कुछ शुल्क नहीं लेते, जबकि बहुत सारे आर्टिस्ट या गायक जो हैं ऐसा नहीं है। मैं बाबा से ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं मंडल से नहीं लेता तो क्या, मैं बाबा से बहुत कुछ, मैं तो बहुत ज़ीरो था। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, और क्या लूँ बाबा से? बाबा ही ने तो सब कुछ दिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि आम श्याम प्रेमियों को इन चीज़ों से कोई लेना-देना है। जो लेते हैं वो लेते हैं, उससे क्या है? सब बाबा से ही लेते हैं। उनको भी जो मिल रहा है वो बाबा से ही मिल रहा है। ये कोई श्याम प्रेमी के लिए सब उनका, बाबा की देन है। सब बाबा की देन है। बहुत सारे आपने भजन गाए होंगे, बहुत सारे भजन आप जानते भी हैं, बट एक ऐसा कोई भजन जो आप चाहते हैं कि वो हर श्याम प्रेमी सुने और आप उसको सुनाना चाहते हैं, ऐसा कौन-सा है? मेरा जीवन का मेरे जीवन का पहला भजन है, जो मैंने रात को 2 बजे रिकॉर्ड किया। पूरे दिन हम प्रैक्टिस करते रहे, भजन नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने सच में दिल से बाबा को पुकारा, वो जीवन के मेरा पहला भजन है, और उससे मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली। मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो भजन के बोल ये थे: थक से गए हैं ओ, थक से गए हैं तेरे बेटे के पाँव रे, सुन सांवरे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, दया करो श्री श्याम, कृपा करो श्री श्याम। आप एक भजन गायक हैं, गायक भी हैं, तो हर कलाकार का कोई ना कोई आदर्श होता है। तो गायकी में आपके आदर्श कौन हैं? देखिए, गायकी में तो भजनों की दुनिया से अगर आप पूछना चाहें, मैं म्यूज़िक लवर हूँ। तो गायकों की दुनिया मतलब, ऐसे तो मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और भजनों की दुनिया से अगर आप पूछें तो मेरे रेस्पेक्टेड, मेरे बड़े भैया संजय मित्तल भैया, जिनसे
जिनके साथ हमने बहुत सारे भजनों के कार्यक्रम किए, उनको सुन सुनकर हमने, मेरे प्रेरणा स्रोत मैं बोल सकता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में। अगर हम कुछ गुस्ताखी करें और आपने कहा किशोर कुमार जी आपके आदर्श रहे हैं, तो एक उनकी 2 लाइन सुनाएंगे आप? हम तो उन्हीं के सारे कुछ गाते हैं। देखिए, धुनें वही है, हम उसको भजन में गाते हैं। वो है सांवरा मुरली वाला है, हारे का सहारा भक्तों का प्यारा, यही श्याम खाटू वाला है। हो है सांवरा, ये गाना है, इस पे हमने भजन गाया। गाना है कौन सुनेगा किसको सुनाए, किस लिए चुप रहते हो। ये सारे गाने किशोर दा के गाए हुए, हमने इस पर भजन के लिरिक्स तैयार कर नई पीढ़ी को श्याम जगत से जोड़ने का प्रयास किया। जितने भी मिलेंगे जन्म यही मांगते तुमसे हम, सेवा करूं तेरी हरदम, कसम ले लो कसम हो कसम ले लो कसम। इन जो 90s के जो सॉन्ग थे उस पर मैंने भजनों को गाने का प्रयास किया और यंग जनरेशन को जोड़ा, इसीलिए मुझे श्याम जगत में रॉक स्टार के नाम की उपाधि भी मिली और बहुत प्यार मिला पूरे हिंदुस्तान से। आप छत्तीसगढ़ पहले भी आ चुके हैं, भिलाई में आज आप आए हैं, तो भिलाई के भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। भक्त तो सारी जगह के एक जैसे ही हैं, सब बाबा के प्रेमी हैं और यहाँ ये यंग जनरेशन को देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हुई। सब जगह बाबा के प्रेमी, और जिस रूप से बाबा के प्रेमियों का प्रचार, आप खाटू जाओ, अभी जो मेले पे मंदिर कमेटी ने व्यवस्था की, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी प्रेमी आ रहे हैं अभी खाटू से दर्शन करके, वे हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि भैया इस बार हमें किसी वीआईपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें इस बार बाबा के इतने खुले दर्शन हुए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे बाबा के दरबार में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरी पूरी रात नाच रहे हैं। मैंने अभी आप देखा होगा, अपने कीर्तन से निकला, छोटे छोटे 10 साल के 12 साल के बच्चे पूरे कीर्तन में झूम कर नाच रहे हैं, छोटी छोटी बेटियाँ। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय मोदी जी जो हिंदुत्व के लिए बहुत आगे हमारे धर्म को बढ़ा रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थे रवि बेरीवाल जी। अभी एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया, बाबा भक्त मंडल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निश्चित ही इसके कार्यकर्ता, जो कि बिल्कुल यंग है, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम इन्होंने किया था और ये दर्शाता है कि श्याम के भक्त जो हैं वो केवल भक्त भी नहीं है, संस्कारी भारत का भविष्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। जय श्री राम। धन्यवाद सर।